जय मां शारदे। आज हम पित्रादि के मरण के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। महर्षियों के अनुसार शंकर जी ने कहा है कि लग्न और 7वें भाव में जो राशि बलवान हो उस राशि के अनुसार वर्तमान दशा के रुद्र शूल के दशा अंतरदशा में निश्चय ही पिता की मृत्यु होती है। लग्न और 7वें में जो बली राशि हो उससे 9वीं राशि पितृकारक होती है एवं माता पिता के कारकों से पूर्ववत उनके आयु का विचार करना चाहिए। सूर्य और शुक्र में जो बली हो वह सूर्यादि ग्रहों में पितृकारक होता है। चंद्रमा मंगल में जो बलवान हो वह मातृकारक होता है। इन चारों ग्रहों में निर्बल ही कारक होता है, किंतु वह निर्बल पाप ग्रह से देखा जाता हो। दोनों के बल समान हो तो दोनों पित्रादि कारक होते हैं। यहाँ 2 प्रकार से बली और निर्बल लेना चाहिए। इस तरह 2 तरह के बली और निर्बल कारक होते हैं, जिसमें बलवान पित्रादि कारक के फल को बतलाया जाता है। पित्रादि कारक शुभ ग्रह से देखा जाता हो एवं मातृकारक भी शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो उनके आश्रयभूत राशि के त्रिकोण राशि के दशा में माता पिता की मृत्यु कहना चाहिए। इस प्रकार बलि कारक से फल को कहा तथा निर्बल कारक से अष्टमेश बलि हो तो उससे आश्रयभूत राशि के त्रिकोण राशि की दशा में मृत्यु होती है। यदि अष्टमेश बलि हो तो उसके शूल में अथवा पितृ मातृकारक के शूल में मृत्यु होती है। पितृकारक और मातृकारक के बलि और निर्बल होते हुए भी यदि कारक सूर्य को छोड़कर अन्य पाप ग्रहों के साथ शुभ ग्रह से योग न होता हो तो 12 वर्ष की अवस्था के अंदर ही बालक के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। सूर्य देखते हो और पाप ग्रह का योग होता हो तो यह योग नहीं होता है। सूर्य के आरूढ़ लग्न से भी पितृभाव का विचार करके उनकी दशा में माता पिता के दुख सुख का विचार करना चाहिए। लग्न व सप्तम में जो बलि हो उससे चौथी राशि के शूल दशा में माता की मृत्यु होती है। लग्न और सप्तम में जो बलि हो उस राशि के शूल दशा में भाई का निधन होता है। लग्न व सप्तम में जो बलि हो उससे 11वीं राशि के शूल दशा में ज्येष्ठ भाई की मृत्यु होती है। लग्न और सप्तम में जो बलि हो उससे 5वीं राशि के शूल दशा में बहिन और पुत्र का निर्याण होता है। स्त्री कारक और सप्तम में जो बलि हो उससे त्रिकोण राशि की दशा में स्त्री का निधन
होता है। इससे अतिरिक्त जिसके निधन का विचार करना हो, उनके कारकों के आश्रयीभूत राशि के दशा अंतरदशा में उन लोगों का मामा आदि का निधन कहना चाहिए। लग्न व कारक से तीसरे स्थान में पाप ग्रह युत हो व देखते हो तो जातक का दुर्मरण यानी कष्ट होता है। जिन लोगों के कारक और भावेश में तीसरे भाव में पाप ग्रह का योग हो, उनका दुष्ट मरण कहना चाहिए। जिन जिन भावों व मार्केशों से तीसरे भाव में शुभ ग्रह का योग और दृष्टि हो, तो उनका मरण सुख से होता है। यदि शुभ और पाप दोनों युत देखते हो, तो सुख दुख दोनों मरण के समय होता है। तृतीय भाव बलवान सूर्य से युत व दृष्ट हो, तो राजा की मृत्यु होती है। तीसरे भाव को चंद्रमा देखता हो व उसमें युत हो, तो यक्ष्मा रोग से मृत्यु होती है। तीसरा भाव शनि राहु से युत व दृष्ट हो, तो विष से व जल से अथवा अग्नि पीड़ा से मृत्यु होती है, अथवा ऊंचाई से गिरने व बंधन से मृत्यु होती है। तीसरे भाव में व छठे भाव में चंद्रमा तथा गुलिक हो व देखते हो, तो कृमि व कुष्ठ रोग से मृत्यु होती है। तीसरे भाव को गुरु देखता हो व उसमें युत हो, तो शोक रोग से मृत्यु होती है। यदि बहुत से ग्रह तीसरे भाव में हो, तो बहुत रोगों से मृत्यु होती है। तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो व देखते हो और चंद्रमा का भी योग हो, तो उनके रोग से मृत्यु होती है। तीसरे भाव में मंगल हो या उसे देखता हो, तो व्रण शस्त्र अग्नि से एवं जलने आदि से मृत्यु होती है। तीसरे भाव में बुध हो अथवा उसे देखता हो, तो ज्वर से मृत्यु होती है। तीसरे भाव में शुभ ग्रह का योग हो, तो शुभ प्रदेश में मृत्यु होती है। पाप ग्रह का योग हो, तो दुष्ट स्थान में, और शुभ पाप दोनों हो, तो मिश्र स्थान में मृत्यु होती है। तीसरे भाव में गुरु शुक्र हो, तो ज्ञान पूर्वक मृत्यु होती है। इन दोनों से भिन्न ग्रह हो, तो मृत्यु समय में अज्ञानता होती है। इस प्रकार से पित्रादि निर्याण निर्णय आप ले सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष फ्री में सीखने को मिलती रहेगी, वह भी सीरियल वाइज, जो आपको अन्य किसी चैनल पर उपलब्ध नहीं मिलेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।